नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइव हिंदी पर। और आज मेरे साथ है गेस्ट इन लंदन की पूरी टीम। सर, परेश सर, कृति, आर्यन सर एंड अभिषेक सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइव पर। सबसे पहले मैं फिल्म की बात करना चाहूँगा, तो परेश सर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। अतिथि के अलावा, मतलब हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, उसके अलावा ट्रेलर में सबसे एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी और ख़ास भी लगी थी, वो ये आर्यन और कृति की केमिस्ट्री और लव के अलावा आपका और तन्वी आज़मी जी जो हैं, उनका जो सीढ़ी वाला सीन है जहाँ पे आप एक रोमांटिक अंदाज में कह रहे हैं, तो वो जो है वो रेफरेंस आपको कहाँ से मिला था और किस तरह से वो आपका जो था वो कहाँ से इजाद हुआ? ये तो अश्विनी देर साहब ने लिखा हुआ है और हमने उसको एनेक्ट किया हुआ है। बट कोई भी आदमी हो और उम्र कोई भी हो, दिल तो धड़कते ही रहता है। और मैं समझता हूँ कि वो दिखाते हैं कि मियाँ बीवी इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद एक दूसरे को प्यार करते हैं। और ये भी कमाल का कपल है, तो उस कपल को, इस कपल की जो प्यार की कहानी है वो भी समझ में आती है, एक नया रंग भी देखने को मिलता है। ये सब कुछ जैसा कि परेश सर ने कहा कि जो प्यार किसी भी उम्र में हो, दिल तो धड़कता ही है। तो जो आप लोगों की प्रेम कहानी है वो इन लोगों की फिल्म में देखने में किस तरह से अलग है और आप लोगों का दिल किस तरह से एक दूसरे के लिए धड़कता है? फिल्म में ना? हाँ, फिल्म में। अब बाकी तो फिल्म में, बेसिकली फिल्म में उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हमने डिफरेंस इधर ही बता दिया तो फिर बचेगा क्या? नहीं, फिर भी अगर थोड़ा सा इलेबरेट अगर करना हो कि आप लोगों ने अपने कैरेक्टर्स जो थे वो किस तरह से तैयार किया, रिसर्च जो थी वो उसका, या राइटिंग के पार्ट के अलावा जो था वो किस तरह से था? सी ऑनेस्टली, जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, मैंने किसी भी तरह का प्रेपरेशन नहीं करा था, बिकॉज द आइडिया वाज कि जो डायरेक्टर चाहते हैं वही होना चाहिए। हम अपने आप से नहीं सोच के जा सकते। ऑफ कोर्स ऑन द स्पॉट अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना, अगर आपको लगता है कि वो किरदार के लिए कुछ ऐसी एक आपकी एक हैबिट है जो बाहर उभर के ला सकती है उस कैरेक्टर को, तो ऑफ कोर्स वी यूज़ इट। बट वैसे प्रेपरेशन आई वुडंट से एज सच। इनफैक्ट सर ने कहा था बस एक खुला दिमाग रख के आओ, जो होगा सेट पे होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी तरह के किरदार को बिलीवेबल बनाने। और कॉमेडी है तो स्पॉन्टेनियस ज़्यादा ही होना पड़ता है। हाँ, मेरे को ज़्यादा अश्विनी सर ने जो बोला था वो ये था कि जितना कैरेक्टर आप अपने आप को प्ले करने की कोशिश करो उतना बेटर है इसके लिए। तो वो मेरे लिए आसान भी था बट डिफ़िकल्ट भी था एट द सेम टाइम, कि खुद को प्ले कर पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है ऑन स्क्रीन। एंड मैं ऑफ स्क्रीन आई डोंट नो इतना लवेबल नहीं हूँ जितना You're just fishing for compliments, no? So आई थिंक जो लड़के सामने खड़े हैं आपको उनका एक्सप्रेशन देख के पता चल गया। कार्तिक लवेबल है, लगता है। Thank you. देख ले कार्तिक, कुछ भी बट थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने ये बोला था। बट मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो क्लोजनेस उनको चाहिए थी कि जैसा मैं ऑफ स्क्रीन हूँ थोड़ा सा ऑन स्क्रीन रहूँ। एंड जनरली मैं इससे पहले जो भी फिल्में किया हूँ उसमें बहुत वर्कशॉप्स की आदत है मेरे को। पंचनामा 2 में हमने 6 महीने 8 महीने वर्कशॉप्स की थी, बैक स्टोरीज लिखते थे कैरेक्टर की, वैसी सारी चीज़ें करते थे। इस फिल्म में हालांकि उतना नहीं हुआ, खुद से जो चीज़ें सोच सकता था कि इसका कैरेक्टर का पहले सीन आने से पहले क्या क्या हुआ होगा लाइफ में, वो थोड़ा खुद से किया था प्रिपेयर, बट नॉट दैट ग्रेट कि ऑफ अ प्रिपरेशन की बहुत मैसिव या एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए थी। बहुत नॉर्मल सटल कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी जी। ऑन द स्पॉट बहुत कुछ स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनिटी तो बहुत ज़रूरी है कॉमेडी के लिए। आई थिंक वो परेश जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता हम में से। एंड आई थिंक जितना वो कई सीन्स ऐसे थे, जैसे हम लोग का एक ट्रिमर वाला भी सीन था, मेरे को वो याद आ रहा है अभी, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशंस बहुत होते थे। जैसे वो चलते चलते वो बगल साफ कर रहे हैं अपना, एंड अचानक से मैं उनको देख रहा हूँ कि चाचा जी ये मेरा ट्रिमर है। कोई नहीं, उनने कुछ बोला, मैंने कुछ रिप्लाई किया कि अरे तो क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला अरे बगल साफ कर रहा हूँ। वो शायद लिखा भी नहीं हो, कुछ एक एक वर्ड से भी हो, फिर वो बैठे हुए देख रहे हैं, कर तू कर ट्रिम। वो आई थिंक है नहीं अभी ट्रेलर में, और मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं करूँ, वो मुझे बोल रहे हैं हाँ तू कर।
फिर मैं बोल रहा हूँ मैं करूँ, फिर हाँ, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो आई थिंक टाइमिंग पे बहुत डिपेंडेंट करती हैं दो एक्टर्स की सीन्स के ऊपर, एंड स्पॉन्टेनिटी तभी आती है। लिखा हुआ हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ऊपर से स्पॉन्टेनिटी आ जाती है। अभिषेक सर, अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो जब ये फिल्म बन रही होगा या पेपर पे होगी, फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में आया कि इसका कंपेयर होगा उससे, या फिर किस तरह से, तो वो चीज़ जो थी वो कैसे मैनेज कर रहे थे जब आप इस फिल्म की राइटिंग पार्ट चल रहा था? यार वो तब सोच नहीं कि थोड़ा थॉट था दिमाग में कि लोग बोलेंगे, पर डेफिनेटली ये काफ़ी अलग फिल्म है। उस फिल्म के कैरेक्टर बहुत अलग थे, इस फिल्म में कैरेक्टर लगे। उस फिल्म में परेशी कैरेक्टर यूपी से है, इस फिल्म में पंजाबी कैरेक्टर है। उसमें एक मैरिड कपल था बच्चों के साथ, इसमें एक यंग कपल है। तो कैरेक्टर काफ़ी अलग है, कहानी अलग है, सिचुएशन अलग है, सेटअप पूरा अलग है। उसमें एक अनजान गेस्ट आता है जो जान पहचान का नहीं होता, इसमें जान पहचान रिलेशन में निकलते हैं। काफ़ी चीज़ अलग है, कंपैरिजन की बात नहीं है। लोग ट्रेलर देख के थोड़ा वो लगा होगा, जब फिल्म देखेंगे तो काफ़ी अलग फिल्म है। तो वो एक डाउट जो था लोग अगर है तो वो निकल जाएगा फिल्म देखने में कि काफ़ी सिमिलर है, कुछ है नहीं कि ये कुछ भी सिमिलरिटी दिखेगी नहीं फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा। तो या परेश सर, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप लगातार इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, तो जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक्टर हों या डायरेक्टर या फिर राइटर हों, तो जो आपने बताते आ रहे थे अपने इंटरव्यूज़ में कि वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, हम नया अच्छी चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को कंटेंट वाइज, तो पुरानी चीज़ों से लेके और अब तक जो चेंजेस आ रहे हैं स्क्रिप्ट वाइज हो या फिर डायलॉग में, तो वो उस चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं इंडस्ट्री में आने वाले टाइम को, और अगर आप सोचें कि आने वाला फ्यूचर जो है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को कैसे सोचते हैं? एक्सट्रीमली पॉजिटिव चेंजेस है ये, और ये नए आए हैं माने टाइम को लेकर नहीं, बट दे आर एज प्रिपेयर्ड, एज अवेयर एज आवर जनरेशन। सिर्फ उनके पास वो तजुर्बा नहीं है इतने जो सालों का हमारा है, लेकिन इनकी समझ देखिए या सोच देखिए, प्रिपरेशन देखिए, पैशन देखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे जनरेशन में जो स्टार आते थे उससे कहीं ज़्यादा ये लोग करियर ओरिएंटेड है, फोकस है, और वो सारी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि जो वर्क एथिक्स बदला है हमारे वहाँ, रिगार्डलेस ऑफ गुड और बैड, बट एटलीस्ट यू गेट टू सी अ गुड स्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है। पहले तो क्या होता था, सेट के ऊपर डायलॉग लिखे जाते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा। एक टाइम के अंदर पिक्चर कंप्लीट होती है, वरना तो हमारे टाइम में तो फिल्में 10-10, 12-12 साल तक बिखरी हुई रहती थी। अब सब कुछ हो गया, फाइनेंस स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और मैं बार बार ये कहूँगा कि हिंदी सिनेमा के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। कार्तिक और कृति, जैसा कि सर ने कहा है कि आज का जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि पुराने टाइम में भी हमारे पास परेश सर जैसे आर्टिस्ट हैं, अनुपम खेर सर जैसे हैं, या इरफान खान साहब भी आते हैं, तो क्योंकि आपने परेश सर के साथ इस फिल्म में काम किया है, तो तन्वी आज़मी जी भी हैं, तो इन लोगों से आपने एज अ आर्टिस्ट किस किस तरह की चीज़ें जो है सीखने को मिली है, कि क्या क्या इन्वेंट्स जो आपने इन लोगों की पर्सनैलिटी से या एक्टिंग से उठाई, कि लगता है कि अच्छा ये मेरे को आगे काम आएंगे? आई थिंक काफ़ी चीज़ें आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है बैक ऑफ द माइंड अपने आप भी वो चीज़ें आप उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता है, सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें काफ़ी वर्क करती हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं जब भी परेश जी सेट पे होते हैं, मेरे को कहीं जाने का मन नहीं करता, मेरे को उनको लाइव देखने में बहुत मज़ा आता है। चाहे वो मेरे साथ सीन हो, चाहे वो कोई और सीन, चाहे वो किसी और के कोई और को एक्टर के साथ सीन हो रहा हो, तो क्योंकि वो जब आप देखते हैं, मैं खुद भी बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो जब आप ऐसे एक एक्टर को देखने को मौका मिल रहा है आपको, तो आई थिंक यू शुडंट लीव दैट। एंड वो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसा मौका मिल पा रहा था। मैं इनको ये सारी सिचुएशंस में देख पा रहा था कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म से सीख के मैं लेकर जा रहा हूँ इनसे चुरा के। सीखने को आई फील लाइक हमेशा बहुत कुछ रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई आपसे बड़ा है, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, एक्सपीरियंस का लेना देना होता है। तो आई फील लाइक जितना एक्सपीरियंस परेश सर को है, तन्वी मैम को है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इट्स बेसिकली यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। प्लस एज फार एज दिस फिल्म गोज,
हमारे प्रोड्यूसर बहुत यंग हैं, हमारे डायरेक्टर यू नो ही इज़ ऑब्वियसली ओल्डर. We have Paresh sir, we have Tanvi ma'am, then Karthik and I are from the younger generation. So I feel like एक वो perfect balance था. अभिषेक भी बहुत यंग है to be a producer, but he's been doing it for years. अभिषेक तो अभी पैदा हुआ. लेकिन वो पैदा होने से पहले से मूवी कर रहे हैं. तो it's like you know when you meet someone, it has nothing to do with his age. It's about how many years ago he started working. So I feel like we've been very fortunate कि हमें ये मौका मिला है कि we worked with people like Paresh sir and Tanvi ma'am, again with संजय मिश्रा सर. सबने बहुत ही एक डेडिकेशन होती है ना अपने आर्ट की तरफ, वो दिखती है. एंड द वे दे स्विच इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर्स इज अनबिलीवेबल. आजकल कहते नहीं मेथड एक्टिंग एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक दे आर द वंस हु एक्चुअली नो हाउ टू डू इट, बिकॉज एज एन एक्टर यू शुड बी एबल टू स्विच इन एंड आउट ऑफ अ मूड वेरी इजीली. अगर आप एक ही मूड में रहोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए वो नहीं पता है. तो वो हम इनसे सीख पाते हैं. एक लास्ट सेक्शन है, अगर आप लोग मैं चाहूँगा कि परेश सर हैं, क्यों ना एक मैं छोटा सा रैपिड फायर बनाया था, इफ़ यू वांटेड टू पार्टिसिपेट. अभिषेक सर अगर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे. हैम्पर मिलेगा 100%. सर हम लोग का प्यार मिलेगा आज. हैम्पर नहीं, प्यार तो बहुत है हमारा. अरे सर प्यार बहुत है हमारा. सबसे पहला एकदम जो भी पहला आपके दिमाग में आया कि परेश सर की जो सबसे पसंदीदा फिल्म आप लोग की हो. हेरा फेरी. हंगामा. इतनी सारी फिल्मों में से सबसे ज़्यादा किरदार जो पसंद आता हो आप लोगों को परेश सर का. अरे यार ये तो वही हो गया. नहीं फिल्म मैं ये बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर में एक अलग चीज़ हो जाती है. फिल्म बाबू है हेरा फेरी. बाबू है. ओके, अगर हम रिसेंट फिल्म की बात करें जी, तो ऐसी कोई फिल्म जिसका आप पार्ट होना चाहते थे या आप सोच रहे थे काश में इसका पार्ट होता, ये फिल्म बहुत अच्छी थी कंटेंट वाइज या फिर किसी भी तरह से. रॉकस्टार. उड़ता पंजाब. वन डायरेक्टर जिसके साथ आप फ्यूचर में ऑब्वियसली मतलब काम करना चाहते होंगे. इम्तियाज़ अली से. इम्तियाज़ अली एंड श्रीराम राघव. फिल्म के सेट पर ऐसी कोई एक आप लोग की आदत या फिर तन्वी आज़मी मैम या फिर परेश सर का जिसको देख के आपको लगा हो यार ये चीज़ काश मेरे अंदर होती है, पॉजिटिव या फिर जो जिस तरह का भी कि आप मिस कर रहे थे, ये मेरी पर्सनैलिटी में होती. मैं आई डोंट नो बीट एक्टिंग या ये वो, मैं बहुत ज़्यादा मैं ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. मैं डिसाइसिव और जल्दी होना चाहता हूँ चीज़ों में. वो बड़े एक्टर्स में होता है और वो मैंने देखा है, तो वो आई थिंक मेरे को चाहिए. मैं कुछ ज़्यादा ही स्पॉन्टेनियस हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आए कि मैं सोच कर कुछ करूँ. लास्ट है कि तन्वी में या परेश सर ने कभी मजाक एक बात बताओ, आप नहीं खेल रहे हो क्या? सब वो डिसाइड कर रहे हैं. मेरे बारे में पूछ रहे, मैं क्या बताऊं? क्या मतलब कुछ तो ये सवाल कैसे हो रहे हैं? परेश सर या फिर तन्वी ने कभी सेट पे थोड़ा सा मजाक होता है ना, अदालत के अंदर कन्विक्ट बैठा हुआ और जज और वकील बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कभी ऐसा रैगिंग टाइप का किया, कभी ऐसा मजाक कर दिया कि जिसमें लगा? नहीं, कभी नहीं किया. नहीं आपके साथ ये नहीं ये बस पूछते रहते तो मैं रिश्ता पक्का समझूं. रिश्ता पक्का समझो मतलब नहीं, वो बस जनरली इट्स अ वेरी स्वीट थिंग लाइक आउट ऑफ अफेक्शन. नहीं, वो मेरे साथ भी यही. हाँ, वो सबके साथ यही लड़का हो है. लड़की हो सबको यही बोलते हैं. हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं उनकी फेवरेट लाइन है ऑफ स्क्रीन. तो दोस्तों जैसा कि तन्वी जी, सॉरी दोस्तों, तन्वी जी बोलती रहती है, वो एक उनको लगता है मैं हमेशा कुछ षड्यंत्र खेलता रहता हूँ. तो हीरो. वो मेरे को बार बार हीरो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, कुछ तो छुपा के रखे हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो, वो वैसा चलता रहता है उनका. और आप तो दरवाजा बंद कर रहे हैं. हाँ, मैं तो भगा रहा हूँ कि पार्सल करके निकाल रहा हूँ. तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि फिल्म की पूरी कास्ट जो है इस वक्त कितना एंजॉय कर रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि फिल्म में आप लोग कितना एंजॉय करेंगे. तो हम सब लोग चाहेंगे कि आप जो है फिल्म देखने जाए जो कि रिलीज हो रही है जुलाई 7 को लंदन. परसों एक्चुअली ये एयर जुलाई 7 तो कल बोलो ना. परसों दिस फ्राइडे. अब कल परसों में जब भी तो आप जाइए और फिल्म को एंजॉय करिए और बताइए कि फिल्म कैसी है. आप लोग इनको फॉलो भी कर रहे होंगे तो इन लोगों को ट्वीट करके आप मैसेज करके बताइए प्लीज. सो थैंक यू वेरी मच सर, हम लोगों के साथ बात करें. थैंक यू वेरी मच.